आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आज रायदही अमल में आएगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट में रायदही होगी और उसके बाद वोटों की गिनती अमल में आएगी। शाम 7 बजे तक इंतखाब का नतीजा मुतवक्के है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के माबैन इस ओहदे के लिए मुकाबला होगा। मौजूदा नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी की मुद्दत आइंदा 10 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। सरकारी मुलाजिमतों में ओहदों पर तरक्की के लिए 33% रिजर्वेशन को मुंबई अदालत आलिया ने कल अदम करार दिया है। कल इस खुसूस में समाअत के दौरान अदालत ने ओहदों पर तरक्की के लिए मौजूद रिजर्वेशन के तरीक़ेकार को मनसूख कर दिया और इस सिलसिले में जरूरी तरामीम अंदरून 12 हफ्ते मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। दरियासना इसी अदालत के फैसले के बास सरकारी मुलाजिमतों में गुज़िश्ता 13 बरसों से दर्जे फहरिस्त जातों, कबाइल और खुसूसी पसमानदा तबकात को दी गई तरक्कियों को भी कल अदम समझा जाएगा। सन 2001 में उस वक्त की हुकूमत ने ओहदों पर तरक्की से मुताल्लिक कानून वज़ा करके 2004 में इस कानून पर अमल दरामद का आगाज किया था। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से तामीरात आम्मा के वजीर प्रकाश मेहता के इस्तीफे के पुरजोर मुतालबे के बाद कल असेंबली का कामकाज बुरी तरह मुतासिर हुआ। कानून साज असेंबली में इस मसले पर हंगामा आराई के सबब कामकाज इब्तिदा में 15 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया कि प्रकाश मेहता के खिलाफ मुतादिद इल्जामात सामने आ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी एक नातखड़ से और मोपलवार की तरह कार्रवाई की जाए। ताहम इस मामले पर मुबाहिसे के मुतालबे को नजरअंदाज करते हुए स्पीकर ने वक्फे सवालात का ऐलान किया, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। कानून साज काउंसिल में भी इस मौजू पर 9 बार कामकाज मुलतवी किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद धनंजय मुंडे ने कहा कि मेहता के इस्तीफे के बगैर ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दी जाएगी। कायदे ऐवान और वजीर महसूल चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस खुसूस में वजीर आला मंगल को बयान देंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दरियासना वजीर बराए तामीरात आम्मा प्रकाश मेहता ने कहा है कि इस मसले पर वजीर आला जो भी फैसला करेंगे वो उनके लिए काबिले कबूल होगा। कल विधान भवन के बाहर नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला ने उनसे कोई वजाहत तलब नहीं की। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र की सियासत और मुआशरत शरद पवार के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। शरद पवार और गणपतराव देशमुख के पार्लिमानी सियासत के अमल को 50 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में कल असेंबली के दोनों ऐवानों में इस्तकबालिया करारदाद पेश की गई। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि समाजी इंसाफ, देही तरक्की, खेल कूद और दीगर मैदानों में शरद पवार ने गिरां कदर कारकर्दगी पेश की है, जबकि दूसरी जानिब देशमुख महाराष्ट्र का मुकम्मल अहाता करने वाली चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। वजीर तालीम विनोद तावड़े ने कहा है कि प्राइमरी टीचर्स के लिए कम अज कम तालीमी काबिलियत और फनी सलाहियत मुकर्रर कर दी गई है और इसी की जेल में असातिज़ा की अहलियती जांच के लिए TET को लाजिम करार दिया गया है। कल असेंबली में अपने बयान में वजीर मौसूफ ने कहा कि असातिज़ा के लिए D.Ed और B.Ed तालीमी काबिलियत है, जबकि TET उनके ओहदे के लिए अहलियत की जांच है। उन्होंने मजीद बताया कि तालीमी हक के कानून के तहत ये जांच लाजमी करार दी गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर अशोक चौहान ने पार्टी नायब सदर राहुल गांधी की गाड़ी पर किए गए हमले को जमहूरियत के लिए सियादाग करार दिया है और मुतालबा किया कि उखब से किए गए इस हमले की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुजरात के बनासकांठा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर गए राहुल गांधी की गाड़ी पर कल संगबारी की गई थी। अब अमवात के इंदराज के लिए भी आधार कार्ड लाजमी होगा। वजारत दाखिला की जारी करदा इत्तलात के मुताबिक 1 अक्टूबर 2017 से ये नाफिजुल अमल होगा। सरकारी जराये ने बताया है कि वफात पाने वाले शख्स से मुताल्लिक तमाम तफसीलात की जांच और इस सिलसिले में कोई बदउनवानी से बचने के लिए ये फैसला किया गया है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।